इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवद गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहे तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी होगा। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है ना तो मुझे सिर्फ लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार फिर से प्रयास करना पड़े। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है ना, उसको भी आप घुटनों तले ला देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। इस दुनिया में हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत कभी ना कभी जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। ये चक्र कई अनंत सदियों तक ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेंगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही है ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती है। आज आप खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख मिलना शुरू हो जाएगा और इसके 3 दिन बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर उसके बाद फिर आपके पास उम्मीद की किरण आएगी और आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आने लगा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपका वो प्लेजर भी पिक पर होगा, लेकिन दोस्त वहां पर भी आप कुछ पल के लिए ही रुकेंगे। पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद वहां से केवल नीचे आने का ही रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लगते हैं। फिर आप नीचे आएंगे और फिर आप ऊपर चढ़ेंगे। हर वो चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों न हो। और हर वो चीज जिसका अंत होता है उसकी कभी न कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों न कहते हो। इसीलिए सुख और दुख की फीलिंग्स के चक्कर में मत फंसना और हमेशा शांत रहने की कोशिश कीजिए। चाहे कितना ही सुख हो और चाहे कितना ही दुख क्यों न हो,
शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय और इंद्रिय से बड़े विचार और विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी और हमारी बुद्धिमानी से बड़ी हो उसको आत्मा कहते हैं। हमारे शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय होती है और इंद्रिय से बड़े हमारे विचार होते हैं और हमारे विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी होती है और हमारी बुद्धिमानी से भी ऊपर हो उसको आत्मा कहते हैं। यह सिख आपको आध्यात्मिक लगती होगी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको यह समझ में आए और आपके आज की लाइफ पर आप इसे अप्लाई कर सको। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर तो सबसे नीचा है। जो लोग अपने शरीर और उसके प्लेजर के बारे में ही सोचते हैं, उस इंसान का लेवल सबसे नीचे रहता है। उससे ऊपर उठकर अपने विचारों में जीता है तो वहां से बहुत चांसेज होते हैं कि वो इंसान कुछ ऐसा सोचे कि जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए और वो इंसान कुछ बड़ा काम कर जाए। जो इंसान अपने विचारों से भी ऊपर उठकर इंटेलिजेंस लेवल पर आ जाता है तो वह अपने इंटेलिजेंस से अपने विचार और अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर सकता है। जो इंसान स्पिरिचुअल लेवल पर आ जाता है, जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोच कर मत करें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोच कर कर्म कीजिए कि भगवान मेरे द्वारा कर्म करवा रहा है। जब इस तरह से सोचने लग जाओगे तो आप इंटेलिजेंस लेवल से भी ऊपर चले जाओगे। खुश रहना या दुखी रहना ये आपकी एक मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हैं ना, तो कोई आपको कितना ही दुख करने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर है कि आप खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। अगर आप दुख वाले कुएं में नीचे गर्दन करके ये मानकर बैठे हुए हैं कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। खुश रहना और दुखी रहना ये दोनों आपकी चूजेस है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और अगर आप अपने मन को वश में करते हैं तो यह आपके लिए एक मित्र समान कार्य करेगा। और अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता और हर इंसान सफलता और खुशी को क्यों नहीं हासिल कर पाता है। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए तो, और ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहे तो अपने मन को सबसे बड़े और अच्छे मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको हमें करने में मजा नहीं आता है, लेकिन जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुशासन की। अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं है।
हमारी जिंदगी ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। हमारी लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। हमारी लाइफ है ना तो केवल सिर्फ वर्तमान में है। हम अपने पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। केवल आज तारीख में जो काम हम कर रहे हैं उसका फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। इसीलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान के काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम हम अपना मन लगाकर करते हैं वो एक बीज की तरह होता है और ये की है वो पनपता जरूर है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी लेट उसका पेड़ जरूर बनता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। हमारे नाम से इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि उसके काम से होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं। और इंसान की पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके काम से होती है। इसीलिए इंसान को बड़े बड़े काम करना चाहिए और अपना देश का नाम रोशन करना चाहिए। राधे राधे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।